मैं आपको आज एक और कैलाश पर्वत का रहस्य बताने वाला हूं, जो अपने आप में ही एक अजूबा है, जिसको सुनकर ही आपके कान खड़े हो जाएंगे। आप बोलोगे कि अगर ये पॉसिबल है तो कहीं ना कहीं ये मान्यता ज़रूर है कि ये पर्वत नहीं है, ये मानव मेड या किसी का बनाया हुआ एक ये पर्वत है। इस रहस्य का नाम मैंने रखा है कि ये इतनी विशालकाय मूर्तियां कहाँ से आई। कभी आपने देखा किसी पहाड़ में मूर्तियों को देखा? गुफाएं देखी होगी आपने, जो पांडव काल में भी था, भीम की गुफा। पर वो गुफा नेचुरल मेड होती थी। कोई भीम और अर्जुन या उन्होंने कोई गुफा नहीं बनाई होती थी। पहाड़ों के बीच में कंदराएं होती है, कंदराओं के बीच में गुफा होती है, पानी बहता है, जल से नीचे से निकल के पानी कहां से कहां पहुंचता है, वो सब चीजें मानी होती है। लेकिन अगर आपको लगे, जैसे अजंता एलोरा की बात करें हम, ये मिले हैं, लेकिन वो मिले हैं तो ये प्रूव है कि वहां के राजाओं ने ये मूर्तियां बनाई थी। पर आप सुनिए इस रहस्य को, आप खुद अचंभित रह जाएंगे कि कैलाश पर्वत पर ये मूर्तियां कहां से आई। पढ़ के सुनाता हूं आपको मैं। यूनाइटेड स्टेट्स के कैंसास सिटी के एक फोटोग्राफर ने अपनी खींची हुई वीडियो के अंदर की तस्वीरों को जब बड़े लेवल पर विस्तार किया, अचंभित रह गया। उसने किसी तरह से वीडियो खींची थी कैलाश पर्वत की। आई डोंट नो, लोग कहते हैं शायद ड्रोन कैमरा से खींची होगी या हेलीकॉप्टर से खींची होगी, मुझे भी इसका अंदाज़ा रियल मालूम नहीं है। पर उस फोटोग्राफर ने जब कैलाश पर्वत की जब तस्वीर खींची और बाद में उसको अपने लैब में या घर में बैठकर या रूम में बैठकर उसको जब एनलार्ज करना शुरू किया कंप्यूटर के थ्रू, तो वो जो देखा था वो अचंभित हो गया। पास के फोटो को आप ध्यान से देखिए। अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास दो फोटो हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो ये बताना चाहूँगा, ये फोटो देखिए, ये पर्वत यहाँ से ऊपर जाता है और ये बीच का इतना पोर्शन देखिए, जिसको उसने मैग्नीफाई करके क्लोजअप करके ये दिया है फोटो। इन फोटो को ध्यान से देखिए, इसकी आप पत्थर की बनावट को देखोगे तो आपको लगेंगे कि ये मानव की आकृतियां हैं। अब इसमें रहस्य क्या है मैं बताता हूं कि पास के फोटो को ध्यान से देखिए तो आपको भी इसका अंदाजा हो जाएगा। उसने पाया, वो जो कैंसस सिटी का फोटोग्राफर है, उसने पाया कि इसके अंदर ऊपरी भाग के मध्य में कई मूर्तियां नजर आ रही हैं जो नर नारियों को दर्शा रही हैं। अचंभित करने की बात यह है कि ये अपने आप में विशालकाय हैं। 250 फीट की ऊंची, जब कैलकुलेट किया उसने उसकी लेंथ, हाइट 200 से 250 फीट ऊंची, और उसके नीचे छोटी छोटी मूर्तियां हैं जो शायद 20 से 30 फीट से कम नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, अचंभित करने वाली बात यह है कि इतनी विशालकाय मूर्तियां, वो भी ऐसे विकट विषम जगह पर, कौन बना सकता है उसको? आज का मनुष्य तो इसके सामने बौने से भी बौना लगे। क्या देव पुरुष थे वो लोग जिन्होंने इन्हें बनाया होगा? इससे यह बात साबित तो हो ही जाता है कि पर्वत ये यूं ही नहीं बन गया प्रकृति की मार खाकर। जो पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये पर्वत दैवीय मार से नहीं, जो हम कहते हैं प्रकृति में भूकंप आते हैं, लावा निकलता है और ये इन सब की वजह से पर्वत श्रृंखलाएं बन जाती है, इससे तो नहीं बना होगा ये। इसमें बड़े बड़े असाधारण बुद्धि और शक्ति वाले प्राणियों का हाथ है, जिन्होंने अपने मकसद के लिए इस जगह को और इस पहाड़ को चुना है। मतलब बनाने वाले बहुत असाधारण व्यक्ति रहे होंगे, जिन्होंने किसी वजह से अपने लिए इस जगह को चूज किया और यहां पर उन्होंने इस तरह के पर्वत को बनाया। मकसद क्या था, यह भी रहस्य है। इसमें कौन रहता है, यह भी रहस्य है। शिव जी रहते हैं या परमाणु रहता है या अंतरिक्षवासी रहते हैं, सबका अपना अनुमान है। अगर हम अपने पुराणों की बात कहें तो हमारे पुराण यही कहते हैं कि यह शिव जी का निवास है। किसी भी जीवित नश्वर मनुष्य को इसकी चोटी तक पहुंचने का अधिकार नहीं है। जो जाएगा या धृष्टता करेगा वो जीवित नहीं बचेगा। वैसे भी कई प्रयत्नों के बाद चीन सरकार ने इस पर चढ़ने की पाबंदी लगा दी। जो मैंने पहले भी कहा था कि अब ये मान्यता उठी है कि भाई डोंट डिस्टर्ब,
आप चढ़ना मना कर, अदरवाइज एवरी टाइम कोई ना कोई ट्राई करता था, वापस आ जाता था। तो चाइना को रिक्वेस्ट करके तिब्बती वासियों ने इसको रोक दिया है। तो ये क्या है, ये इसको किसने बनाया है? तो ये था रहस्य कि इतनी बड़ी विशालकाय मूर्तियां 250 फीट लंबी मानव की आकृति की। आपने अजंता एलोरा भी देखा होगा, आपने बहुत सारी गुफाएं देखी, पांडवों की गुफाएं हैं। हमने हमारे यहाँ पर नज़दीक में बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पर चित्र किए हुए हैं, राजाओं ने चित्र बना के रखे हुए हैं। हर आदमी हर अपनी अपनी जगह में अपनी अपनी छाप छोड़ के जाता है। इवन वर्ल्ड में भी जगहें मिली हैं जहाँ पर उन लोगों को बहुत सारे पुराने मूर्तियाँ दिखी हैं कि वो बनाई गई होंगी 200 साल, 400 साल, 500 साल, लेकिन ये आदिकाल की बनी हुई मूर्तियाँ उस वक़्त क्या सभ्यता रही होगी। और अगर इसके अंदर ये सच है जो इस कैंसास सिटी के फोटोग्राफर ने अपने फोटोग्राफ से प्रूव किया है कि आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये मानव आकृतियाँ हैं और पत्थरों की बनी हुई है। इसको कोई आदमी बैठ के ठीक ठीक करके नहीं बना सकता। तो ये था मेरा कैलाश पर्वत का रहस्य कि विशालकाय मूर्तियाँ कहाँ से आई। अगले हफ्ते मैं आपको इस कैलाश पर्वत का 9वां रहस्य बताऊंगा। यहाँ पर मैं रुकता हूँ, मिलेंगे अगले रहस्य की तरफ जिसका नाम है कैलाश पर्वत की भौगोलिक स्थिति, जिसको हम लोग आजकल जीपीएस सिस्टम कहते हैं, जो आप अपनी गाड़ी में भी लगाते हैं। आपकी पोजीशनिंग सिस्टम होती है ग्लोबल, आपका गूगल सिस्टम से या किस सिस्टम से जो आपका पोजीशनिंग सिस्टम होती है। तो इसकी पोजीशनिंग अगर देखें आप, तो आपको वहाँ भी हैरानी होगी कि यहाँ क्यों है। ये बात मैं अगली बार अगले हफ्ते अगले एपिसोड में आपको बताऊँगा। तब तक इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं अपने अगले एपिसोड।